पुरानी सभ्यताओं में धरती में दफन वस्तुएं उस बीते समय की कहानी अपनी जबानी सुनाती हैं। वडनगर में मिली पुरातात्विक वस्तुएं भी इस शाश्वत सनातन शहर की कहानी हमें सुनाती हैं। पश्चिमी भारत के गुजरात प्रांत के अनेक भिन्न भाग थे, जैसे आनर्त, लाट, सौराष्ट्र और कच्छ। यहीं आनर्त क्षेत्र में स्थित है ये रत्न, जो इस इलाके का सबसे ज्येष्ठ, जूना, दीर्घायु नगर है। आप सोच रहे होंगे, एक ग्रंथ, एक शिलालेख, चंद मिट्टी की मोहरों, एक मर्तबान, एक तोरण, मंदिर के अवशेष, एक वाव और एक ईंट का एक दूसरे से क्या लेना देना। अलग अलग कालखंडों के होते हुए भी ये सब एक दूसरे से संबंधित हैं, क्योंकि ये सब अनगिनत शताब्दियों से अनवरत जीवित और सदा परिवर्तित शहर अपने वडनगर से हैं। सहस्त्राब्दियों तक श्रुतियों, अनुश्रुतियों, स्मृतियों में चर्चित इस शहर का पहला लिखित उल्लेख मिलता है इस स्कंद पुराण के नगर खंड में। चारों दिशाओं में एक एक कोस यानी लगभग 3.5 किलोमीटर तक विस्तृत नगर में कालेश्वर शिव की स्थापना भी की गई थी। स्कंद पुराण में इस पूरे क्षेत्र अर्थात हाटकेश्वर क्षेत्र के साथ नागर ब्राह्मणों के संस्कारों, अनुष्ठानों और विधानों का भी वर्णन है। दो मुख्य राजमार्गों के मध्य स्थित ये स्थान व्यापारियों में लोकप्रिय था। इसे सन 531 के ताम्रपत्र में भी देखा जा सकता है। विप्रों और विद्वानों को जमीन के पट्टे देने के काम आते थे। ग्वालियर के चतुर्भुज मंदिर से मिले ये अभिलेख आनंद के गिरि दुर्ग का उल्लेख करते हैं और बताते हैं कि आनंदपुर को लोग अरनाथपुर के नाम से भी जानते थे। लोगों में एका, कृषि और व्यापार में वृद्धि वाले नगर में आनंद और शहर का नाम आनंदपुर होना उचित ही तो है। इस नगर की शाश्वतता का एक कारण है यहां के नागरिकों की एक सर्वोच्च ईश्वरीय सत्ता पर अटूट आस्था और दूसरे मतों का स्वीकार। हर दिशा से भिन्न विभिन्न मत और संप्रदाय यहां से गुजरे और कुछ ने यहां जड़ें भी जमा ली। यहां सनातन धर्मी मंदिर हैं तो जैन डेरासर और बौद्ध विहार भी। बौद्ध धर्म का प्रभाव सम्राट अशोक के शिलालेख में गिरनार पहाड़ी के ठीक नीचे स्पष्ट दिखता है। यहां स्तूप और विहार बने तथा संघ भी बसे। वडनगर की पुरातनता का एक प्रमाण गिरनार पहाड़ी